इरफान जी, आपके सामने ना मारपीट हुआ कल, और उसके बाद आप बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इरफान अंसारी को मैं चैलेंज करता हूं, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर वो किसका घर चला रहे हैं, किस पत्रकार की दुकानदारी वो चला रहे हैं। अब मौत से भी डर लगता है, मौत तो होना है लेकिन अब डर लग रहा है कोई भी मार देगा। सवाल का बदला मौत हो सकता है। इरफान अंसारी पहले मानिए थे, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे पप्पू। मानहानि कर सकते हैं आप, उसमें आपको छूट है। अगर आपको उससे नींद आती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, करिए मानहानि, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला बनाइए। अब तक आपके खिलाफ जितनी खबरें बनी हैं, पत्रकार को अता पता करिए, राज्य भर में नोटिस भिजवाइए। हमला मत करिए, उसकी जान मत लीजिए। मंत्री इरफान अंसारी को उनके पद से हटाया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से मारपीट किया गया है, लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उनको साफ तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके सामने पत्रकार की पिटाई होती है। क्या पत्रकार को सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या आप सत्ता के मुंह देख के सवाल पूछे जाएंगे? बीते दिनों हजारीबाग में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने पर एक पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई, जो दरिंदगी हुई, दम तक उनको कूटा गया, उसके विरोध में रांची में पत्रकार साथी सड़क पर हमारे बात करने के लिए साथी पत्रकार ऋषभ हैं। अब तो पत्रकार की ये स्थिति है कि एफआईआर और मानहानि के बाद कुटाया जा रहा है, पत्रकारों को कूटा जा रहा है, बोलने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ये दयनीय स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक प्रोसेस है पूरा कि पहले पत्रकार पर एफआईआर करिए, फिर उस पर मानहानि करिए, और तब भी अगर कोई गलती से सवाल पूछ दे तो उसको पिटवा देना है। कल जो घटना घटी, जो एक दूसरा पक्ष निकल करके आ रहा है कि आप वहाँ के मामले पर पूछते, जो एयर एम्बुलेंस के हादसे में मारे गए लोग हैं, क्या उनके पक्ष में सवाल पूछना हमारा अधिकार नहीं है? जो मामला कल का है, परसों का, जो 3 लाशें मिली, उस मामले में पत्रकार सवाल पूछ ही रहे थे। इसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस हादसा हुआ उस पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इससे लोगों को मिर्ची लग गई और जिसके बाद ये घटना हुई। दिक्कत यह है कि हेल्थ विभाग एक ऐसा विभाग है जिसपे रोज खबरें निकल करके आ रही हैं। आप देखिएगा, किसी दिन कोई नवजात को झोले में लेकर परिवार उसका शव जा रहा है, खटिया पर तो अब आम हो गया है, कार्टून के बक्से में लेकर के जा रहा है, खून का जो ट्रांसफ्यूजन हुआ उसमें मासूम बच्चे जो है HIV के पेशेंट बन गए। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, ये रोज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्थिति में बदलाव आया है। आप रोज़ देखिएगा कि कहीं एम्बुलेंस रुक गया है, चल नहीं पा रहा है। तो इतनी जब सवाल पूछी जाएंगी तो ज़रूर है किसी ना किसी को मिर्ची लगेगा, और उसी के प्रतिक्रिया में ये कल घटना हुई। कह दिए कि दुकानदारी चलता है पत्रकारों का इरफान जी की वजह से। फिर उन्होंने कहा कि अरे मतलब TRP बोलना चाह रहे थे। देखिए क्या है ना, दिक्कत उनके साथ यही है कि वो क्या बोलते हैं वो खुद को समझ में नहीं आता है। आप पूछिएगा आम तो वो बोलेंगे इमली, आम पे वो 8 मिनट नहीं बोल के इमली पे वो 15 मिनट बोल सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, अब जब मारपीट तक मामला पहुंच गया है तो इस पर अब जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर जो है अब कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पत्रकार हम और आप जो काम कर रहे हैं, हमारे पास इंश्योरेंस है नहीं है, हम रोज़ फील्ड में निकल रहे हैं। अरे ये तो मारपीट की मामला है, अगर किसी दुर्घटना में हमारी मौत हो जाएगी, हमारे परिवार या हमारे जो घर वाले हैं जिनका मतलब खर्च चलता है हम लोग के कमाने से, क्या करेंगे वो? सड़क पे भूख। अभी तो कल जो लड़का, कल जो पत्रकार हमारे साथी पिटाए हैं, अगर उन्हें गंभीर चोट आ जाती तो किसकी जवाबदेही बनती, किसकी जिम्मेदारी बनती? किसकी जिम्मेदारी बनती है? यही है। इसीलिए आज पत्रकारों के साथ कुछ हो रहा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इसीलिए, क्योंकि अब देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम है खबरों के साथ। अब आज हम आंदोलन कर रहे हैं, इसी दौरान 2 खबर छूट रहा है, तो कल हमको वापस मजबूरन अपने खबर पे जाना है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। तो इसीलिए अब इसमें कोई संज्ञान लेने वाला है नहीं। अब हमारे अंदर तो वो है नहीं कि हम 20 दिन राजभवन के पास बैठे धरना पर, क्योंकि हमारे भरोसे ही वहाँ पर 10 लोग और धरना पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अब पत्रकार को जो टारगेट लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और इस पर मेरी ये मांग है कि मंत्री इरफान अंसारी को उनके पद से हटाया जाए, ना कि इसलिए कि कल पत्रकारों के साथ पिटाई हुआ। इसके अलावा वो अपने काम में इनकॉम्पिटेंट हैं, वो अपने काम को ठीक से करने के लायक नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पत्रकार सनी भैया हैं। भैया, पहले एफआईआर, फिर मानहानि और अब कुटाई, मंत्री इरफान अंसारी का मन बढ़ गया है या पत्रकारों का दिन खराब चल रहा है? नहीं, देखिए, मन बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है इस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सत्ता जब भी किसी को मिलता है तो अहंकार तो खुद ब खुद आ ही जाता है।
आप किसी पर केस कीजिए, किसी को नोटिस भेजिए, ये संवैधानिक तरीका है। लेकिन ये बिल्कुल असंवैधानिक है कि कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो आपके सामने उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाए और आप खुद सोशल मीडिया पोस्ट करके बताइए कि विवाद शुरू हुआ तो हम साइड से निकल गए। इसका मतलब आप पहले भड़काए और उसके बाद साइड से निकल गए। इरफान अंसारी की जगह अगर मैं होता तो दोनों पक्षों को बुलाता और मैं माफ़ी मांग लेता कि अगर कुछ हुआ है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। अब कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हजारीबाग में चतरा का सवाल क्यों। इरफान अंसारी इस स्टेट के मिनिस्टर हैं। इरफान अंसारी जो कभी बिहार पर, कभी यूपी पर, कभी इंग्लैंड पर, कभी अमेरिका पर जामताड़ा के विधायक होकर बोल सकते हैं, तो वो मंत्री होते हुए क्या हजारीबाग में रहते हुए चतरा का सवाल नहीं पूछा जा सकता है। और इरफान अंसारी से ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि विमान हादसे के दूसरे दिन इरफान अंसारी उनके परिजनों के घर गए थे और इस बात की सराहना हम सभी करते थे कि वो संज्ञान लिए, मौके वारदात पर गए, सबसे मिले, आश्वासन दिए। लेकिन उसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पे जो परिजन मिलते थे घड़ियालू आंसू बहाते हुए एक पोस्ट करते थे। इरफान अंसारी ने कभी कोशिश नहीं की कि उनको मुआवजा मिले। इरफान अंसारी अगर चाहते तो वो इतना कह के निकल सकते थे कि आप पत्रकार महोदय जो सवाल पूछ रहे हैं, इसी मसले को लेकर आज दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ बैठक है परिजनों की, शाम तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, बात खत्म हो जाती। अगर उतना भी नहीं होता तो दोनों को बुला के आप मामला सलटा के फिर उसके बाद जाते। आप वहाँ से निकल गए विवाद बढ़ने के बाद, इसका मतलब साफ है कि आप भड़का कर गए हैं। और इसलिए हम सभी खड़े हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के कोटे से इरफान अंसारी मिनिस्टर बने हैं, उनके नेता हमेशा हाथ में एक संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहेंगे कि क्या संविधान में कहीं ये लिखा है कि कोई पत्रकार सवाल पूछे तो मंत्री के सामने उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाए। राहुल गांधी हमेशा ओबीसी की बात करते हैं। कल दो ओबीसी पत्रकारों को एक कांग्रेस कोटे के मंत्री के सामने मॉब लिंचिंग कर दिया गया। क्या कोई कांग्रेस का नेता एक शब्द भी बोला? क्या इस मौन को सहमति नहीं मान लिया जाए? इसका मतलब आप मुझे 100 दे रहे हैं। तो यही सवाल है, हम लोगों का सवाल है कि जो लोग भी मारे, हम नहीं कह रहे हैं कि वो इरफान अंसारी के लोग हैं, जो लोग भी सामने तो हुआ है, उनके सामने हुआ है, जो लोग भी हैं उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी। लेकिन इरफान जी तो कह दिए कि भाई पत्रकारों की दुकानदारी बाकायदा सुधार करते हुए टीआरपी उनके वजह से ही चलती है। इरफान अंसारी को मैं चैलेंज करता हूं, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर वो किसका घर चला रहे हैं, किस पत्रकार की दुकानदारी वो चला रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगे। ये तो अभी आंदोलन की शुरुआत है, अभी और आगे आंदोलन होगा और उन्हें बताया जाएगा कि आखिर दुकानदारी क्या होती है। अगर हम लोग दुकानदारी चलाते हैं तो हम लोग किसी की दुकानदारी बंद भी करवा सकते हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट है। दादा, पहले पत्रकारों पर एफआईआर होता था, मानहानि के नोटिस भेजे जाते थे। अब ये स्थिति कि मंत्री के सामने मारा जा रहा है और मंत्री साइड निकल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो भाई विवाद शुरू हुआ निकल गए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, इरफान अंसारी पहले माननीय थे, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे पप्पू। चूँकि कल इरफान अंसारी के सामने हजारीबाग के पत्रकार लोग सवाल पूछे और सवाल इनको तीखा लगा। इरफान अंसारी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारे में अपने गुंडा से पिटवा दिए पत्रकार लोग को। सोचिए, पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कैसे चलेगा, झारखंड चलेगा? पत्रकार और इरफान अंसारी बोल रहे हैं पत्रकार लोग के बारे में कि दुकान चल रहा है पत्रकार लोग का। तो इरफान अंसारी को हम बता दें कि अगर हम लोग दुकान चला रहे हैं तो इतना औकात है पत्रकार का, इरफान अंसारी जी, कि दुकान हम आपका बंद भी करवा सकते हैं। पहला बात। दूसरी बात यह है कि पत्रकार लोग से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो रांची के पत्रकार इतना ही से नहीं, आज जो अल्बर्ट एक्का चौक पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे, इतना ही से नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगर इरफान अंसारी उतना भी नहीं किए तो हम लोग इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग करते हैं। हम लोग पत्रकार से पहले तो आप माफ़ी मांगिए, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या इसके बदले में पत्रकार लाठी खाएंगे? हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए और एक पत्रकार साथी हैं। भैया, पहले तो मानहानि, फिर एफआईआर तो चलता ही था कि पत्रकार पर एफआईआर हो गया, पत्रकार पर मानहानि हो गई। अब ये स्थिति है कि मंत्री के सामने ही मारा जा रहा है पत्रकारों को। भाई डर लग रहा है, अब मौत से भी डर लगता है। मौत तो होना है, लेकिन अब डर लग रहा है कोई भी मार देगा। सवाल का बदला मौत हो सकता है, मर सकता था। कल सर पे मार हो रहा था, सब वीडियो में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं था धक्का मुक्की, मार हो रहा था, सर पे वार हो रहा था, मर सकता था। और सवालों का बौछार इतना होगा
कि आप रह नहीं पाइएगा, अब रोक दीजिएगा। दुकानदारी चलती है, इरफान जी कह रहे हैं कि कुछ पत्रकारों के पत्रकार भाई अगर हम लोग नहीं रहे ना तो दिखे न, ये लोग दिखे न, दुकानदारी इनका ना चलता है, मेरा क्या चलता। हम तो रोड में जो बैठे हुए उनका दुकानदारी चला देंगे, हम रोड का चला देंगे बिना आदमी का, रोड दिखा के दुकानदारी, हम खंबा दिखा के चला देंगे, आदमी छोड़ दीजिए तो दुकानदारी चलेगा। हम लोग का दुकानदारी ये लोग चलाएंगे और ये लोग अब मारते हैं हम लोग को। ऐसा मारोगा ना तो सवालों से इतना मारेंगे कि मंत्री सीएम सब गिर जाएगा, सबका पद गिर जाएगा, क्योंकि भैया पद आपको जनता देती है और हम लोग सवाल करना छोड़ेंगे नहीं। मार के आप सोच रहे हैं कि छोड़वा दीजिएगा, अब और हम लोग को मजबूत कर दिए, रोड में सवाल होगा, रोड में। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए जावेद भी हैं, पत्रकार हैं और पुराने पत्रकार हैं। भैया पहले तो मानहानि पत्रकारों पर आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, हम लोग का तो फिर भी समय छोटा है। पहले तो मानहानि होती थी पत्रकारों पर, एफआईआर होते थे, लेकिन अब ये स्थिति कि मंत्री के सामने उनके समर्थकों द्वारा मारपीट किया जा रहा है और मंत्री साइड से निकल जा रहे हैं। आपने तो कल वीडियो देखा, हमने भी देखा। इरफान जी आपके सामने ना मारपीट हुआ कल, और उसके बाद आप बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। आपके सामने लाल टी शर्ट में लड़का, जो लाल टी शर्ट में आपके सामने आता है, गाली बकता है पत्रकार को और वहाँ से खींच करके मारपीट करता है दौड़ा दौड़ा करके। उसके बाद आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। इरफान जी आप सही में पप्पू हैं। इरफान जी आपको ठीक से पप्पू बोलते हैं और पप्पू हैं। दूसरा बात ये इरफान जी, आप बोलते हैं कि घर चल रहा है पत्रकार का, दुकानदारी चल रहा है आपके द्वारा। कहाँ दुकानदारी चल रहा है इरफान जी? अगर दुकानदारी चल रहा है तो ऐसे पत्रकार का नाम बताइए, हम लोग उसको भी चिन्हित करेंगे। इरफान जी आप जो घटिया बयान दे रहे हैं इरफान जी ना कि घटना कुछ नहीं हुआ, अरे आपके सामने घटना हुआ इरफान जी, उसके बाद बोलते हैं घटना नहीं हुआ। इरफान जी ये आंदोलन आज शुरू हुआ इरफान जी, आपको चेता दे रहे हैं इरफान जी, ये आंदोलन आज शुरू किए हैं। अगर आप माफ़ी नहीं मांगे और जो लाल टी शर्ट में गुंडा बोल रहे हैं, वो गुंडा आपके सामने था ना इरफान जी, आपके लोग वहाँ पर खड़े थे ना, आप तो भाग गए वहाँ से, अब तो भाग गए और उसके बाद भी आप बोलते कुछ नहीं हुआ। हम आपको अभी भी आश्वास बता रहे इरफान जी, आप उस लड़का को अविलंब गिरफ्तार करवाइए और माफ़ी मांगिए, तो ये आंदोलन माफ़ी से हो जाएगा, माफ़ी से संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं तो माफ़ी, हम तो बोल रहे हैं कि आप उस लड़का को चिन्हित कीजिए, लाल टी शर्ट में लड़का है, उसको गिरफ्तार करवाइए, उसको जेल भिजवाइए इरफान जी। और ये घटना बहुत ही घटिया इरफान जी, आप पप्पू हैं पप्पू। दूसरा चीज़ ये इरफान जी, आज हम लोग आंदोलन किए हैं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आप सोच रहे हैं ना कि आंदोलन रुक जाएगा इरफान जी? आपके घर के बाहर भी हम लोग आएंगे, सड़क पर उतरेंगे, घर के बाहर भी आएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर भी हम आंदोलन करेंगे। भैया पहले पत्रकार को, आप बहुत सीनियर हैं, तो पहले पत्रकारों पर मानहानि होती थी या एफआईआर होता था, लेकिन अब ये स्थिति है कि मंत्री के सामने मारपीट किया जा रहा है, मंत्री जी निकल जा रहे हैं, कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं चला। देखिए ये सत्ता का गुरूर है, ऐसे पहले भी मामला होता रहा है। हम सरकार की अच्छी बातों को हमेशा दिखाते हैं, लेकिन क्या पत्रकार को सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या अब सत्ता के मुंह देख के सवाल पूछे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पत्रकार अगर अपना हक अदा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को संज्ञान में लें और पत्रकारों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस पर जो है उचित कार्रवाई हो, अपराधियों पे एफआईआर हो और उनको दंडित किया जाए। दादा पहले पत्रकारों पर एफआईआर होते थे जी, मानहानि का केसेस होता था, अब ये स्थिति है कि मंत्री के सामने उनके समर्थक मारपीट कर जा रहे हैं और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं। ये मंत्री जी को किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक रखे हुए हैं, इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। कि जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से मारपीट किया गया है, लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं इस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अविलंब इरफान अंसारी जी को बर्खास्त करें और पत्रकारों के साथ न्याय करें, नहीं तो हम लोग उनके आवास पर घेराव करेंगे। ये दुकानदारी वाली बात भी है, इरफान जी कह रहे हैं कि पत्रकारों की अगर दुकानदारी वाली बात है तो इरफान अंसारी जी को नाम बताना चाहिए, किसकी दुकानदारी ये चला रहे हैं। अगर नहीं नाम बताते हैं तो इनको खुलासा करना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग इनसे जब पूछेंगे कि किस किस का परिवार ये लोग चलाते हैं, हम लोग जो अगर ऐसा बोलेंगे तो हम लोग दुकानदारी बंद कराने भी जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आनंद जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बीबीसी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लिखे था। पहले तो पत्रकारों पर मानहानि होता था, किसी को अगर नाराज़गी होती थी तो, या फायर होता था। अब ये स्थिति है कि मंत्री के सामने उनके समर्थक मांग रहे हैं और मंत्री जी कह कर निकल जा रहे हैं, वो तो पता ही नहीं चला।
नहीं पता है उनको, चूँकि वो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, तो उनको पता है ब्लफ कैसे करना है, झूठ कब और कितना बोलना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें मुझे पता नहीं था, मेरी वजह से टीआरपी चल रही है, मेरी वजह से आपका घर चल रहा है। और बातों में जितना हल्कापन हो सकता है, और उस हल्केपन का चूँकि उनको परिणाम मिलता रहा है, वो जीतते रहे हैं और उनकी कमियों पर कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि भैया आने के बाद भी 1 साल के बाद भी रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में आज भी स्ट्रेचर नहीं, टाइम पर स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, उस पर उनसे किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि वो इन्हीं मतलब हल्की बातों से मतलब अपने आप को, अपना काम लोगों को दिखा रहे हैं हल्की बात करके। ये पहला मौका नहीं है। पिछले 5 साल में पूरे झारखंड में कल की 2 घटना हजारीबाग में कल 2 पत्रकारों को पीटा गया, दोनों को जोड़ दे तो 28-30 पत्रकारों पर अब तक हमले हो चुके हैं। मानहानि को तो हम मीडिया कर्मी या मीडिया हाउसेस को उपलब्धि मानना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ किया जिससे उन्हें तनाव हुआ और उस तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया, ये ठीक है। लेकिन जब जान पर बन आती है और वो भी राज्य के एक मंत्री के सामने, तो ये बहुत चिंता की स्थिति है। सरकार के मुखिया को और कांग्रेस पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं को इरफान अंसारी से बातचीत करनी चाहिए कि आप ये अपना हल्कापन कब छोड़ेंगे, गंभीर कब होंगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मंत्रालय है और ऐसा मंत्रालय जिसकी ज़रूरत पूरे राज्य में हर सेकंड हर आदमी को ज़रूरत पड़ रही होती है, उसको ठीक करिए। टीआरपी की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए, उसके लिए न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, बाद में के लोग काम कर रहे हैं। आप टीआरपी छोड़िए, हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दीजिए और मानहानि कर सकते हैं आप, उसमें आपको छूट है। अगर आपको उससे नींद आती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, करिए मानहानि, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला बनाइए, अब तक आपके खिलाफ जितनी खबरें बनी हैं पत्रकार को आता पता करिए, राज्य भर में नोटिस भिजवाइए। हमला मत करिए, उसकी जान मत लीजिए, जान पर बनाए ऐसा कोई काम मत करिए। दादा पहले पत्रकारों पर मानहानि एफआईआर होता था, पत्रकार उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे। अब ये स्थिति है कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, मंत्री के सामने हो रहा है, मंत्री जी कह दे रहे हैं कि भाई मेरे सामने कुछ छुपे। देखिए, जिस तरह से जो कल की घटना है या फिर इससे पहले लगातार जो घटना घट रही है और मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा जो हमेशा से अनर्गल किस तरह के बयान दिए जाते हैं और कल पत्रकारों उनके सामने जो पत्रकार की पिटाई हुई, ये काफ़ी निंदनीय है और इसकी जितनी भी भत्ता की जाए वो कम है। लेकिन मंत्री जी का जो स्टैंड रहता है कि हमेशा से कैसे टीआरपी बटोरे, पब्लिसिटी बटोरे, इसको लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, हमेशा से मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा, इस तरह के बयान वो देते हैं ताकि वो बने रहें। लेकिन ये राजनीतिक तर्क से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत है कि किस तरह के जो बातें उनके सामने निकल कर आती है, कभी कभी उस जो उग्र होते हैं, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। उनको साफ तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके सामने पत्रकार की पिटाई होती है और वो इस तरह के बयान देते हैं कि ये इस तरह की घटना नहीं हुई है। कल जिस तरह से उन्होंने कहा उनके सामने, जबकि उनके पूरे जो कुनबे हैं वो मंत्री के आसपास जो सिक्योरिटी रहता है वो है, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है और पत्रकार की सरेआम पिटाई हो जाती है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका बहिष्कार तब तक होता रहेगा जब तक इरफान अंसारी माफ़ी नहीं मांगते हैं।